ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। प्रिय दर्शक मित्रों, आज का मेरा आप लोगों को कोटि कोटि नमन वंदन और अभिनंदन के साथ सहर्ष यह कहना पड़ रहा है कि मैं दिनांक 18 मई सन 25 से 20 मई सन 25 तक द्वारिका धाम पर चले गए थे। वहाँ मैंने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया। इसके अलावे अन्य मंदिरों का भी दर्शन किया, किंतु अंदर से मोबाइल द्वारा फ़ोटो लेना वर्जित था। अतः अफसोस कि केवल बाहर से ही वीडियो बनाकर आप लोगों के यहाँ भेज सका। मैंने सोमनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर द्वारिका नाथ मंदिर बताया, जो गलत था। बल्कि वहाँ से करीब 240 किलोमीटर दूर द्वारिका का मंदिर है। इसके अलावे नागेश्वर मंदिर, भेंट द्वारका मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, गोपी तड़ाग आदि मंदिरों का दर्शन किया। द्वारका धाम का भी कोई फ़ोटो नहीं ले सका, क्योंकि मोबाइल कहीं बाहर ही रख देना पड़ता था। अतः जिन मंदिरों का वीडियो बाहर से बन सका वही आप लोगों तक भेज सका, क्षमा करेंगे। पुनः 21 मई तक अपने निवास स्थल को चलाया। तत्पश्चात मैं आज गीता अध्याय 5 का अंतिम 5 श्लोक 25 से 29 तक का वीडियो आज बनाकर आपके यहाँ भेज रहा हूँ। अतः जो भी हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा करेंगे। तो आइए चलें गीता का अध्ययन करें। 25वां श्लोक, अध्याय 5। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं, कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। तो अगला है 26वां, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनके मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ये बात भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। तात्पर्य यह कि मोक्ष के लिए
सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा से समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार से सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। तो अगला है 27वां और 28वां। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अर्थात कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त होता है। तात्पर्य कि कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करके योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषय को प्रयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। अष्टांग योग 8 विधियों जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध इस योग विधि से मनुष्य क्षमा करें हाँ, ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों को ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। अगला है 29वां। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम मृक्षति। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अर्थात
भगवान बता रहे हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्धजीवी संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वराम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि तथा समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्री भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।